तहसील कोर्ट गोला में हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ बुद्धिजीवी वर्ग से अधिवक्ता लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे लोकसभा बांसगांव की स्थिति क्या है, वर्तमान में कितना विकास हुआ और वोटिंग की क्या स्थिति रहेगी, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता हैं सूर्यप्रकाश जी। क्या स्थिति लगता है इस बार, क्या माहौल है इस समय? जो है जैसे 15 साल से सांसद जी थे, लेकिन क्षेत्र में कभी जो है आते नहीं थे, न तो इनका कोई काम है। केवल जो है ये सोचते हैं कि हमें जो है केवल बीजेपी के नाम पर जीत जाना है, जबकि क्षेत्र में सड़कें तमाम खराब हैं। कहीं जो है ऐतिहासिक काम नहीं किए हैं। गोला बेवरी का पुल है वो भी जो है बंद पड़ा है। उरुआ धुरिया पार रोड पर पैदल चलना तो बहुत दिक्कत की बात है, कितने घटनाएं हो चुकी हैं। फिर बारानगर से सरयू नदी के जो नहर के किनारे पिच रोड है, वो जो पक्का बाज़ार तक आता है, वो तो जो है कोई अगर पैदल चल जाए तो समझ लीजिए कोई खान में से एक जो है आदमी निकलेगा एकदम भूत बनकर, जो है इस जैसी स्थिति है। और सांसद जी जो है 15 साल से जो है कभी किसी जो क्षेत्र का जो लगातार जीत रहे हैं, कोई तो वजह होगी। लगातार ये जो बीजेपी के नाम पर जीत रहे थे, लेकिन अब जो है जनता यहर का मूड बना ली है, बदलाव चाहती है जनता। हाँ, हम लोग जा सकती है कुछ अब हम लोग ये चाह रहे हैं जो इनको हराएगा उन्हीं को हम लोग वोट देंगे। जो है जो मौजूदा सांसद हैं उनको जो हराएगा, जिसकी लहर रहेगी वो इनको हरा सकता है। हम लोग अपना वोट इशू को देंगे, चाहे कोई भी हो, जो है किसी भी पार्टी या दल का हो। मुख्यमंत्री का जनपद है, गृह जनपद है। हाँ। और इस जिले में इस तरह का माहौल है, क्या कहते हैं इस मुद्दे पे, क्या कहना चाहेंगे? हालांकि देखिए, योगी जी तमाम प्रदेश संभाल रहे हैं, अच्छे ढंग से संभाल रहे हैं। अपराधियों पर अंकुश के लगाए, कहा जाता है कि अपराधी जेल छोड़ के या तो शहर छोड़ के भाग गए, या तो जेल में हैं, या फिर एनकाउंटर हो गया। नहीं, देखिए जो है योगी जी जो काम कह रहे हैं वो तो मीडिया उनको बढ़ा चढ़ा कर कह रही है। अभी हमारे जो है एक मोकिल है जो है दुलारे विश्वकर्मा, ग्राम रतनपुर, थाना गोला, उनका ज़मीन एक ठाकुर साहब जो ज़बरदस्ती कब्जा कर लिए हैं। वो जो है 5-7 बार तहसील पर, जिले पर दरखास्त दिए, कोई सुनवाई नहीं है। ये तो पेपर वाले इतना हवा बना रहे हैं कि जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दक्षिणांचल में अपराधी वही काम हो रहा है जो पिछली सरकारों में हो रहा था। ये तो जो है मीडिया या कहें जो प्रेस वाले, उनको जो है एकदम सफेद झूठ बोल रहे हैं। आप मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं है? नहीं, ये जो है उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हम देखें 500 लोग जो उनसे मिले, जनता दर्शन में गए हैं, 4 बार हम भी गए हैं, लेकिन देखें किसी की समस्या हल नहीं हुई है। वही अधिकारी जो एक समझ लीजिए एक नीचे की भेड़ जो है, जो वो जो कुएं में गिर रही है, वही ऊपर तक जा रहे हैं। जो वो कुछ भी लिख दें वही जो मान रहे हैं। उसका बार 400 पार का नारा बुलंद है। अब देखिए, अगर वो जो है ईवीएम में गड़बड़ी न करें तो हम कह रहे हैं 400 नहीं 40 नहीं पाएंगे। जो है अगर ईवीएम में गड़बड़ी न हो तो जो है संदेह है आपको कि मतलब ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है? हाँ, देखिए लोगों की जहाँ पर संदेह हो जा रहा है उसको तो हटा देना चाहिए जो है, लेकिन सरकार पता नहीं क्या जो है संदेह का जो है इस तरह से धोखा कर रही है। जिस पर पब्लिक का विश्वास न हो उसको तो हटा ही देना चाहिए। जो है ईवीएम जो है बैलेट पेपर से प्रधान का चुनाव हो रहा है, जो कि गांव का वोट होता है वो बैलेट पेपर से होता है। क्यों ईवीएम से जो है विधायकी और सांसदी हो रही है? जिला पंचायत का चुनाव बैलेट पेपर से होता है। सरकार कहीं ना कहीं इसमें जो है कुछ इन्वॉल्व है, गड़बड़ी कर रही है। रहने वाले कहाँ के हैं आप? हाँ, रहने वाले कहाँ के हैं? हम रहने वाले हैं ग्राम कुरावल के। कुरावल से अगर उरुआ तक जाया जाए, चाहे कुरावल से रोड पकड़ बारानगर बाई पकवा जाया जाए, तो रोड की इतनी बदतर स्थिति है कि कहने की हद नहीं। फिर कुरावल से शाहपुर होते हुए बेलगार की तरफ जाया जाए, वो भी जो है एकदम गड़बड़। वर्चुअल शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा चुका है। देखिए, वो हम लोग तो समझते हैं जब धरातल पर काम न हो तो शिलान्यास का मतलब क्या है। इसके पहले बीजेपी के सांसद राजनारायण पासी थे, हमारे ग्राम सभा में जो है सिरापट लग गया था कि चारदीवारी होगी, एक ईंट नहीं हुआ, तो शिलान्यास का मतलब है? वो तो शिलान्यास इसके पहले राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे तो उनको घोषणा मंत्री कहा जाता था कि वो शिलान्यास। मतलब आपका वोट इस बार कहीं अन्यत्र चला जाएगा, लेकिन भाजपा नहीं, जो इस मौजूदा सांसद को हराएगा हमारा वोट उसी को पड़ेगा। जो है चलिए, अब सूर्यप्रकाश जी आगे भी हम अन्य लोगों से बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? अधिवक्ता है आप? जी, मैं प्रमोद कुमार राणा।
प्रमोद कुमार राणा जी इस बार इसी क्षेत्र है लोकसभा बांसगांव। लोकसभा बांसगांव क्या माहौल किसका क्या चल रहा है, क्या स्थिति है? माहौल अभी कुछ बताया नहीं जा सकता है, लेकिन सभी लोगों की अपना अपना विचार है, सभी लोगों का अपना अपना मत है, अपना अपना अधिकार है। लेकिन जो अभी गवर्नमेंट जिसकी चल रही थी, 2 बार प्रत्याशी हमारे सांसद जी कमलेश तीन बार दो बार रहे हैं। अभी तीसरी बार प्रत्याशी बने हैं। अब 2 बार में कभी क्षेत्र में कभी दौरा नहीं करते हैं। जब चुनाव आता है तो जो बरसाती वाले मेढक होते हैं उसी तरह से आके ऊपर आ जाते हैं, तब खोजते हैं हमारी जनता कहाँ है। हम लोग पूरा क्षेत्र मतलब दौड़ रहे हैं और पता चल रहा है कि बेहद आक्रोश व्याप्त है इनके विरुद्ध। तो क्या ऐसे में जनता फैसला उठा सकती है अपने, या फिर सांसद बदल सकती है? जनता का विचार है, जनता का मत है, जनता वोट देगी। अधिवक्ता बुद्धिजीवी वर्ग से आता है और तार्किक दृष्टिकोण रखता है, तार्किक बातें रखता है। तो आपका क्या मत है, क्या वास्तव में इस बार बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव देखने को मिलना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। अगर एक ही बार लगता है कि जब तक ये सांसद महोदय सांसद हैं या थे, तो इन जो विकास होना चाहिए था वो उस तरह से नहीं हुआ। जो विकास होनी चाहिए थे, जितना फंड आया फंड वापस चला जाता है। इनका सांसद निधि से जो वापस चला जाता है वो वापस नहीं जाना चाहिए, इनको फंड खर्च करना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय जी से कितने संतुष्ट हैं आपको? यही ग्रीन जंक्शन पर, और वहीं को सांसद भी हैं। मुख्यमंत्री जी अपने जगह पर ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनका जितना परिश्रम है, जितना दौड़ रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे प्रत्याशी से दिक्कत है, लोकसभा प्रत्याशी से। जी अधिवक्ता हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता। सर क्या कहना चाह रहे थे? यहाँ पे वर्तमान सांसद की बात कर रहे हैं लोग और उनके प्रति आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। नहीं, वर्तमान सांसद हो चाहे भूत सांसद हो, सांसद तो कभी क्षेत्र में गए ही नहीं। लेकिन यह है कि सांसद हैं तो सांसद के काम कर रहे हैं ना हुआ। और एक पुल बन रहा है, एक पुल के बारे में भी अभी तक उन्होंने आवाज़ नहीं उठाया, न सांसद न विधायक। 2010 में मैंने एप्लीकेशन दिया था, प्रमुख सचिव से अभियंता प्रमुख सचिव के पास आया था, तब से निर्माण हुआ। निर्माण हो रहा था, अधूरा बन के चला गया, फिर सामान सब उठ के चला गया है। ये जो आप बात कर रहे हैं ये सीधे जो आजमगढ़ से जोड़ा है? हाँ नहीं, यह बेउरी वाला, बेउरी से क्या बोलते हैं, रौना पार। हाँ वही आजमगढ़ रौना पार। खम्मा खड़ा है, बेवजह रोक दिया गया। जबकि इससे बन जाता तो जनता का काफ़ी लाभ होता ना। एक दूसरे का आजमगढ़ से गोरखपुर का व्यापार भी बढ़ जाता, लोग आने जाने में कम खर्च होता और सुविधा भी रहता। लेकिन क्यों बंद कर दिए हैं निर्माण कार्य, अब तो देखना पड़ेगा। लगातार सांसद हमारे रहे हैं। हाँ, उसके बाद भी क्या लगता है कि सांसद महोदय कभी आवाज़ नहीं उठाए, क्या बताऊँ मैं। जनता की नहीं सुन रहे हैं लगता है। अब जनता सुन रहे हैं, अपनी सुनते हैं, पर जनता सुनेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।